जय जिनेन्द्र बंधुओं, कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक में अभिनंदन है आपका। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह। दर्शकों, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है आज का। जी हां, आज एक ऐसी चीज पे हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति की समस्या है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो मिडिल क्लास है। लेकिन प्रॉब्लम एक है, जी हां, पैसे का खर्च होना। पैसे का खर्च होना हर किसी को चुभता है। अगर आप अच्छी चीज के लिए कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं खुशी होती है, लेकिन जब वही पैसा फिजूल में खर्च हो, डॉक्टरों के चक्कर लगाने में खर्च हो, कोर्ट कचहरी में खर्च हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि पैसे जा कहां रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा। कई बार तो पैसे टिक जाते हैं, कई बार चले जाते हैं। सेविंग्स इंसान करे तो क्या करे। अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो लगातार इस कार्यक्रम के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम आज आपको इन्हीं विषयों पर जानकारी देंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं। चलिए बिना देरी की कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह अपने स्टूडियो में आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर प्रदीप जैन जी एवं डॉक्टर प्रिया जैन जी का। तो आइए अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम में उनका। जय जिनेन्द्र, जय श्री स्वागत है आपका। सीधे दर्शकों के साथ जोड़ना चाहूंगी आपको, और सबसे पहला प्रश्न ही यही रखूंगी, जो हमारी मेहनत की कमाई है वो फिजूल में खर्च क्यों हो जाती है। डेफिनेटली यदि हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं तो हमें चेक करना चाहिए अपने घर का वास्तु। कहीं हम साउथ साउथ वेस्ट में सो तो नहीं रहे हैं। यदि जो इंसान वहां पर सोएगा तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे, वेस्टेज ज्यादा होगी उस घर में। और यदि उस घर में उसका कैश बॉक्स, उसका लॉकर, उसकी अलमीरा इस डायरेक्शन में रखी हुई है, साउथ साउथ वेस्ट इज अ जोन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड वेस्टेज। तो यदि आपका भी वहां पर कोई ना कोई दिक्कत है, आपने भी वहां पर अपनी अलमीरा रखी हुई, अपना बेड रखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक्सपेंडिचर आप बहुत ज्यादा होगा, खर्चा बहुत ज्यादा होगा। और खर्चा होने के साथ साथ वो खर्चा कहाँ पर हो रहा है? वेस्टेज में हो रहा है। आप मेडिसिन खा रहे हैं, आपको लिटिगेशन की प्रॉब्लम हो गई है, आपके बच्चे आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, वो वेस्टेज कर रहे हैं मनी की। तो आपको चेक करना होगा कि आपके घर में जो आपका बेड है वो आप कहाँ पर रख रखा है। सभी लोग कहते हैं कि साउथ साउथ वेस्ट इज अ जोन ऑफ बेडरूम। नहीं, वो बेडरूम की जोन नहीं है। वहां पर आपको अपने घर का डस्टबिन रखना चाहिए, ये भी एक रेमेडी पार्ट है। वहां पर आप क्या रखें कि आपकी लाइफ में एक्सपेंडिचर कम हो, वेस्टेज ऑफ मनी कम हो, तो वहां पर डस्टबिन को रखिए। जो भी आपकी नेगेटिव चीजें हैं वो उस डस्टबिन में जाएंगी। जब वो डस्टबिन में जाएंगी नेगेटिव चीजें, तो आपकी लाइफ में कभी वापस लौट कर नहीं आएंगी। और यहाँ का एलिमेंट क्या है? अर्थ एलिमेंट है। तो अर्थ को कोई हिला सकता है क्या कभी? स्टेबल है अर्थ, कोई मूव नहीं कर सकता अर्थ को। तो यदि यहाँ पर आप लाइफ की अपनी सारी नेगेटिविटी को थ्रो करते हैं तो वो आपके वापस कभी लाइफ में आएंगी ही नहीं। और आप क्या कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि हम बड़े बुजुर्गों को क्या बोलते हैं कि साउथ साउथ वेस्ट में उनका बेडरूम बना दीजिए, लेकिन क्या होता है उससे? क्या उनकी कोई सुनता है? घर में बहू की सुनी जाती है, बेटे की सुनी जाती है, लेकिन उन जो घर के जो करता धरता थे, जिन्होंने इतनी मेहनत से उस घर को सींचा और बनाया, उनकी कोई पूछता ही नहीं, उनको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो बेडरूम उनका आपने कहाँ बना दिया? साउथ साउथ वेस्ट में बना दिया। डिस्पोजेबल जोन में आपने बना दिया, जो एक दिन सब चीजें खत्म हो जाएंगी, फिनिश हो जाएगी, उन्हें कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देगा। उनकी नॉलेज को सब कोई यूज ही नहीं करना चाहेगा, उन्हें गलत व्यवहार किया जाएगा। तो हमें देखना होगा कि हम अपने बड़े बुजुर्गों को कहाँ सुला रहे हैं, जिससे कि उनके घर में फेम रहे, उनका हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे। क्योंकि यदि वो कहीं ना कहीं नाराज हैं, उनके मन में आपके प्रति कोई ना कोई भाव चल रहे हैं, नेगेटिव लेयर्स इकट्ठी हो रही हैं, तो आप लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते। क्योंकि वो हमारे बड़े हैं घर के, यदि वो हमें ब्लेसिंग्स देंगे, वो उनके साथ हमारा अच्छा व्यवहार होगा, उनके साथ हमारा अच्छा कनेक्शन होगा, तभी हम लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि उनको तो कहीं भी सोच सकते हैं, अब इन्हें कुछ करना थोड़ी ना है, इन्हें कहीं पर भी आप रख दीजिए। जैसे घर में कोई जो बेफालतू की चीजों को हम रख देते हैं, ऐसे ही हम अपने घर में बड़े बुजुर्गों को रख देते हैं कि ये कमरा एक्स्ट्रा है, इसमें तो यहाँ मम्मी पापा सो जाएंगे। नहीं, आपको देखना होगा कि आप वहां पर क्या कर रहे हैं। तो वहां यानी पर हम ये आपको कह सकते हैं कि अगर हम अपनी दिशाएं भी सही करते हैं लेकिन अपने बड़ों के का सम्मान नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में भी हमारे सारे ग्रह हमारे विपरीत हो जाएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली आपकी पूरी वास्तु की एनर्जी जो है उसके अंदर अच्छी नहीं होगी। क्योंकि वो घर में लेडी जो बैठी हैं, आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, वो आपकी मदर भी हो सकती हैं, या घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग, चाहे आपके, जिन्होंने इस लेवल तक आपको पहुंचाने में आपकी हेल्प की है, वो कहीं ना कहीं आपके प्रति क्या हो रहा है, नेगेटिव भाव क्रिएट कर रहा है। क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है उनसे बात करने का, आपके पास टाइम ही नहीं है उनके साथ खाना खाने का भी। तो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है?
तो धीरे धीरे वो चीजें जो अच्छी थी वो सब क्या होने लगेंगी, वेस्ट होने लगेंगी। एक्सपेंडिचर आपका एक इतना लेवल तक इंक्रीज हो जाएगा कि आप मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे उसको। तो हमें अब देखना होगा अपने घर का साउथ साउथ वेस्ट कि वहां पर क्या हमने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है जो हम ठीक कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। जी, हम ठीक कैसे कर सकते हैं हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपका व्यू जानना चाहूंगी इस पर्टिकुलर प्रश्न पे कि क्यों ऐसा होता है। जैसे प्रिया जी ने कहा कि साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल जोन होती है, राहु की जोन होती है कि जो चीज़ यहाँ रख दी जाती है वो एक दिन कम हो जाती है। तो हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में कि हमारी समस्याएं, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी लाइफ की नेगेटिविटी कम हो या बढ़ाए, ज़्यादा हो, हम क्या चाहते हैं? सब चीज़ें कम हो। तो इसलिए अपनी सारी समस्याओं को कचरे के रूप में, डस्टबिन के रूप में हम वहाँ रख देते हैं, और जो एक बार डाल दी जाती है वो लौट कर कभी भी और नहीं, आपने सबने देखा भी होगा, क्या आप कचरे के डब्बे में कुछ डाल देते हैं तो क्या वापस कभी उठाते हैं उसको? कोई भी मुझे नहीं नहीं उठाता। लगता कोई भी उसको उठाता होगा। जो आपने दी एक रैपर भी डाल दिया, आपको लगता होगा कि मेरी यूजफुल आइटम भी मैंने डाल दिया उसके अंदर, तो आप उसमें उठाएंगे उसको नहीं। तो जब उसके अंदर आप नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं, अपने घर का आपकी नेगेटिविटी जा रही है, जो चीजें आपकी यूजफुल नहीं है वो जा रही हैं उसके अंदर, तो आपकी लाइफ में से भी वो नेगेटिव चीजें फिनिश होने लगती हैं। हमारे प्राचीन आचार्यों ने इतनी सुंदर व्यवस्था की हर चीज़ के लिए कि हम कल्पना में भी सोच नहीं सकते। सब कुछ के लिए स्थान बताया, लेकिन डस्टबिन के लिए, कचरे के डब्बे के लिए कोई स्थान अभी नहीं बताया गया था अभी तक, जितना हमने वास्तु को जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि देख, कचरे का डिब्बा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी घर में एक व्यवस्था की गई, उसके लिए एक स्थान विशेष दिया गया कि जितना भी घर का कूड़ा कचरा है, जितनी नेगेटिव एनर्जी है, पुरानी चीज़ें हैं, उन सबको वहाँ लाकर रख दिया जाए। जो काम नहीं आने वाली एक दिन बेकार हो जाएंगी और हमारी यूजलेस हो जाएंगी, तो हम उनको वहाँ छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई अच्छी चीज़ों को वहाँ रखते हैं, चाहे वो हमारा पैसा हो, चाहे हमारे खाने का सामान हो, कुछ भी, या घर के ऐसे कोई भी फैमिली मेम्बर्स हों, निश्चित तौर पर ही वो बेकार हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं और एक दिन डेड हो जाते हैं। जी बिल्कुल। आपने उपाय की बात की थी प्रिया जी, हमें क्या कुछ करना चाहिए इन चीज़ों को प्रॉपर रूप में लाने के लिए? तो यहाँ पर इस डायरेक्शन को अच्छा करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, आप वहां पर अपने घर का डस्टबिन रख सकते हैं। सबसे अच्छी रेमेडी और सिंपल रेमेडी यही है कि वहां पर आप अपने घर का डस्टबिन रखें। अपने जो भी झाड़ू, पोंछा, बर्तन, ऐसे चीज़ें हैं जिनको आप सब घर की साफ सफाई के लेते हैं, उन सभी चीज़ों को वहाँ प्लेस करें। ध्यान रखें कि कहीं आपने कोई बोरिंग तो नहीं करी हुई है, कहीं आपने वाटर एलिमेंट तो वहाँ जनरेट नहीं किया हुआ, वहाँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो पानी का रिसाव वहाँ हो रहा हो, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो या ओवरहेड वाटर टैंक हो, या वो पार्ट्स आपका साउथ साउथ वेस्ट एक्सटेंड तो नहीं हो गया, या आपके घर से कट तो नहीं गया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम अपने इस साउथ साउथ वेस्ट को अच्छा कर सकते हैं और लाइफ में जो चाहें वो मनचाहा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो हेल्थ इश्यूज होते हैं और ये कोर्ट कचहरी के ऊपर जो पैसे खर्च हो रहे हैं, तो पैसे खर्च के अलावा जब हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये रीज़न भी एक हो सकता ये है। बहुत बड़ा रीजन है कि साउथ साउथ वेस्ट में सोना, साउथ साउथ वेस्ट बेडरूम होना, ऑनर का वहाँ बैठना, ये बहुत बड़ा रीजन होता है, क्योंकि एक दिन उसकी पूरी एनर्जी डाउन 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 हो जाती है। और हमने कई बार ऐसे केसों में देखा, हम एक व्यक्ति के घर वास्तु के लिए गए थे, 6 महीने पहले उनका रिटायरमेंट हुआ। जब से वो रिटायरमेंट हुआ तो वो जिस कमरे में सोते थे, साउथ के कमरे को छोड़कर साउथ साउथ वेस्ट के बराबर वाले दूसरे कमरे में सोने लग गए कि कोई बात नहीं, अब तो जल्दी उठना नहीं है, आराम से उठना है, आराम से रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। लेकिन जब से वो उस रूम में सोना चालू किया उन्होंने, 6 महीने के अंदर लगातार सेट डाउन होती रही, बीमार होते रहे और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखने लगा। काफ़ी टेस्ट कराए, डायग्नोस कराया, लेकिन कोई भी डायग्नोस नहीं कर पाए। जैसे ही कुछ दिन बाद, 6 महीने बाद वो हमसे मिले, हमने उनके यहाँ विजिट किया, उनकी प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि इनके प्रॉब्लम क्या है, इसका मतलब ये साउथ साउथ वेस्ट में सोना चालू कर दिया है। हमने पूछा कि आप इस बेडरूम में कब से सो रहे हैं? उन्होंने बताया कि लगभग 6 महीने रिटायरमेंट के बाद से मैं इस बेडरूम में शिफ्ट हुआ और तभी से मेरी प्रॉब्लम हुई। हमने उनको वहाँ से निकाला, नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में उनको शिफ्ट किया। जो प्रॉब्लम उनको डायग्नोस नहीं हो पा रही थी कई महीनों से भी, वो प्रॉब्लम डायग्नोस हुई। उनकी आंतों में इन्फेक्शन था और उसके बाद प्रॉब्लम डायग्नोस होने के बाद भी नॉर्थ वेस्ट ने जब उनको सुलाया तो वो हील भी हो गए, आज रिकवरी भी अच्छी हुई और आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो यानी ये बात तो क्लियर हो गई है कि हमें जो ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की है, वो साउथ वेस्ट है, उसका ठीक ना होना, इसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। अगर मैं ज्योतिष के अकॉर्डिंग बात करूं
तो फिर उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमें इस समय ज्योतिष में देखा जाए तो मंगल की और राहु की दोनों की रेमेडियाँ करनी होंगी, क्योंकि दोनों से फैक्ट्री क्षेत्र होता है। साउथ जो जोन होती है वो मंगल के कारण मंगल का प्रभावशाली होते हैं, और साउथ वेस्ट जो जोन होती है वो राहु का प्रभाव वहाँ ज़्यादा होता है। तो हमें इन दोनों जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में, D1 चार्ट में राहु की और मंगल की स्थिति को देखना होगा। राहु तो अपने आप में वैसे ही नीच ग्रह माने जाते हैं, पापी ग्रह माने जाते हैं, लेकिन ये किस ग्रह को इफेक्टेड कर रहे हैं, इनकी प्लेसमेंट कहाँ है, ये सूर्य के साथ बैठे हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हैं, या अन्य किसी ग्रह के साथ युक्ति बना रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं, हमें ये सब देखना पड़ेगा, पूरा आकलन करना पड़ेगा इसका, तभी राहु की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। और अक्सर ऐसी समस्याएं तब आती हैं जब राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल जाती है और वो व्यक्ति साउथ वेस्ट में सोने लग जाता है, या बैठने लग जाता है, या उसका ऑफिस उस एरिया में आ जाता है, तो ये समस्या और तेज गति से बढ़ जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। जैसे मंगल 8वें घर में होने के कारण अक्सर बड़ी बीमारियां, सर्जरी जैसी नौबत आ जाती हैं। वो कब आएंगी? सर्जरी तो होगी, सर्जरी तो हो सकती है एक फुंसी की सर्जरी हो जाए, और सर्जरी तो कैंसर की भी हो जाए। लेकिन अगर व्यक्ति सही डायरेक्शन में सो रहा है तो एक छोटी सी सर्जरी, और मंगल 8वें घर में है तो छोटी सी सर्जरी होकर काम चल जाएगा। लेकिन मंगल 8वें घर में है और व्यक्ति साउथ वेस्ट में सो रहा है तो उसको उससे बड़ी सर्जरी करानी पड़ेगी, और उसके बाद ही पता चलेगा कि अभी ये प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं हुई और प्रॉब्लम रिमूव भी नहीं हुई, अभी बार बार इसको सर्जरी चलती रहती है और प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। जी, तो जैसा इस तरीके से हमने अभी डिस्कशन किया, साउथ वेस्ट के बारे में डिस्कशन किया है, मनी वेस्टेज के ऊपर मनी वेस्टेज के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। अगर हम घर का कोई पोर्शन लेते हैं, ठीक है, जो हमें इस साउथ वेस्ट में होना चाहिए और वो नहीं है, तो उस स्थिति में, और हम उसे बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें स्ट्रांग तो करना अपना साउथ वेस्ट, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? उस स्थिति में अपने घर की हैवी अलमीराएं, बड़ी भारी सामान या वेस्टेज जो भी सामान है, एज ए स्टोर रूम उसको यूज किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट, परिणाम देखने को हमें मिल जाते हैं। बिल्कुल। अगर मैं भक्तामृत स्त्रोत के माध्यम से आपसे पूछना चाहूँ कि कैसे, कौन सा हमें श्लोक का जप करना चाहिए, तो कौन सा वो होता है? बिल्कुल जी, भक्तामृत स्त्रोत का 41 नंबर जो काव्य है, 41 नंबर जो काव्य है, उसकी हम चैंटिंग कर सकते हैं। यदि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हम वास्तु को भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हम अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी भी अपने बर्थ चार्ट को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम 41 नंबर जो काव्य है, श्लोक, रिद्धि और मंत्र, 27 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र का जाप करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, 4 बजे उठकर, सफेद रंग के या पीले रंग के कपड़े पहनकर करें तो और अच्छी बात है। और हम नमक का त्याग करके करें तो अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। और इस जोन को ठीक करना है तो हम मेटल की स्ट्रिप से इस पार्ट्स को कट कर सकते हैं, पेंट थेरेपी, कलर थेरेपी का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्सन टू पर्सन, वास्तु डिपेंड करता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है, वहाँ क्या बना हुआ है और प्रॉब्लम को कैसे रिमूव करना है। कलर थेरेपी की बात की है आपने, तो जानना चाहूंगी आपसे कि किस प्रकार की कलर थेरेपी की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे? अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग कलर की पट्टियाँ वहाँ कर दी जाती हैं। जैसे अर्थ एलिमेंट है साउथ वेस्ट, तो वहाँ अगर कोई ऐसी चीज़ बनी हुई है जो वास्तु के हिसाब से गलत है, वास्तु के अकॉर्डिंग गलत है, तो हम वहाँ येलो कलर की पट्टी से, येलो कलर के पेंट से उस पार्ट्स को कट किया जा सकता है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट सिर्फ वहीं तक सीमित रहे और बाकी घर के बाकी सदस्यों पर, पारिवारिक सदस्यों पर वो इफेक्ट नहीं आने पाए। जी, अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोग रेकी के माध्यम से भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो अगर वास्तु की कोई दिक्कत है तो उस स्थिति में क्या रेकी की हेल्प से हम उनकी समस्या को दूर कर सकते हैं? जी, हम जब भी रेकी सिखाते हैं सबसे पहले आवा मंडल की सफाई, आवा मंडल को प्रोटेक्ट करना सिखाते हैं। आवा मंडल हमारे आसपास का जो मैग्नेट फील्ड है, हमारा ऑरा है, इसको आवा मंडल कहते हैं। और आवा मंडल में ही सारी समस्याएं सबसे पहले हमारी आती हैं, चाहे वो ग्रहों की नकारात्मक प्रभाव हो, चाहे कुंडली की नकारात्मक प्रभाव हो, चाहे वास्तु की नकारात्मक प्रभाव हो, या XYZ जो भी प्रभाव होते हैं, जो भी इफेक्ट्स होते हैं, सबसे पहले हमारे आवा मंडल में एंटर करते हैं। हमारा बॉडी उनसे टच बाद में होती है, पहले हमारी आवा मंडल की 7 लेयर हैं, इन 7 परतों तक वो आता है और फिर हमारी बॉडी को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को प्रभावित करता है। तो रेकी में सबसे अच्छी बात हम यही सिखाते हैं कि अपने आवा मंडल का सुरक्षा कवच कैसे बनाया जाए। जी, तो आपका वास्तु खराब भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कुंडली खराब भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको ठीक भी नहीं कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अपने आभा मंडल का कवच बनाना सीख लिया, अपने आभा मंडल को प्रोटेक्ट कर लिया, अपने चक्रों को हील करना सीख लिया, तो कुछ भी
नेगेटिव एनर्जी आप पर इफेक्ट नहीं करेगी। कर्म का उदय तो आएगा, लेकिन वो आपको छुएंगी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, जिससे आप सुरक्षित और स्वस्थ हो जाओगे। यानी कि हम प्रॉब्लम को हमारे शरीर से टच होने से पहले हम उसे रोक सकते हैं रेकी के माध्यम से, और ये चीजें आप अपनी क्लासेस में भी सिखाते हैं बच्चों को, लोगों को। तो यहाँ ये तो पता लग गया कि क्यों आपके पैसे फिजूल में खर्च होते हैं, क्योंकि आपका साउथ वेस्ट जो पोर्शन है, जो जोन है, वो ठीक नहीं है। कैसे ठीक होगा, किस प्रकार से इसे सही कर सकते हैं, इन तमाम विषयों पे यहाँ पर चर्चा हुई है और आपको जानकारी भी मिली है। जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को कहना चाहूंगी, यदि आप न्यूमेरिक कोड सीखना चाहते हैं, वास्तु के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, रेकी के माध्यम से अपनी ऑरा को क्लीन करना चाहते हैं, एक अपनी लाइफ में प्रोटेक्शन जोन बनाना चाहते हैं, या फिर ज्योतिष के माध्यम से आप अपने विभिन्न ग्रहों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे समय रहते समझकर उनका उपाय करना चाहते हैं, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी आपकी हर समस्या का समाधान। सिर्फ समाधान ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में आपको जो भी प्रॉब्लम होने वाली है उनके बारे में आपको सही जानकारी मिल जाएगी टाइम रहते। तो फिर देर किस बात की है, अभी कांटेक्ट करें, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स के बारे में और जानना है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके हमारे एपिसोड्स देख सकते हैं और विभिन्न प्रकार की जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप दोनों का। जय जिनेंद्र। जय जय।